कोसाइन क्यूब थीटा से। ठीक है, तो क्वेश्चन का टाइप देख रहे थे हम लोग यहाँ पे 1D बॉक्स में, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी तुमको ठीक है देखने को मिलेगा। ये असाइनमेंट में तुमको क्वेश्चन रहता है ना, तब तुमको एक्सप्रेशन लोग फाइंड करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि जाके तुम यहाँ फाइंड कर ली। उसको बनाया 1/4 थ्री साइन पाई एक्स बाई था और माइनस ये था हम लोग के पास, तो ये आ जाएगा साइन एक्स इक्वल टू ये होता है 1D बॉक्स का, मैं बार बार उसको लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे नहीं था उस फॉर्म में, तो क्या किए √2/√2 का मल्टीप्लाई किया, तो √2/√2 एल भी नहीं था तो √L/√L का भी मल्टीप्लाई किया, तो √2/√2 का मल्टीप्लाई किया, √L/√L का मल्टीप्लाई किया, √2/L को इधर रखा, बाकी सब चीज़ उधर भगा दिया। ये तुम्हारा साई 1 हो गया, ये तुम्हारा √2/L को इधर रखा, बाकी सबको उधर भगा दिया, तो साई 3 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा वेव फंक्शन आएगा। अब यहाँ पे ए का वैल्यू तुमको फाइंड करना है, तो नॉर्मलाइजेशन करोगे, मॉड ऑफ C1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ C2 स्क्वायर इक्वल टू 1 करोगे, तो ए का वैल्यू मिल जाएगा। टोटल वेव फंक्शन अभी जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन जो पहले दिया रहता था अब नहीं दिया रहेगा, तुमको बनाना रहेगा। इसे बना लिए, अब एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी फाइंड कर सकते हो बहुत इजीली, कुछ भी चीज़ फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक जो क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रिक्स है ना, उसको तुम यहाँ पे देख सकते हो अगर तुम चाहते हो तो, कि जैसे यहाँ पे साइन क्यूब थीटा दे दिया है ना, या तुमको बोल देगा साइन 5 थीटा दे देगा, तो कैसे करोगे? ऐसे अगर देगा तो हालांकि इतना लेंदी नहीं देगा, तो इसके लिए तो तुमको पता चल रहेगा कि साइन थीटा का डेफिनेशन याद करना है ना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा, ये तुम यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, तुम्हारे नोट में एग्जाम के पहले इसको देख के चले जाना, अगर ऐसा चीज़ आएगा तो उसमें करना है। 5 थीटा में क्या करोगे, तो इसके लिए बेसिकली क्या है, एक हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स का जो लॉजिक है वो तुम देख सकते हो। जैसे साइन 3 क्यूब थीटा है, तो बेसिकली साइन थीटा होता है क्या है, यहाँ e⁻i थीटा है ना, ये होता है ना हम लोग यहाँ पे, और माइनस -i थीटा अपन 2i, तो इसको मैं कर दिया e⁻i थीटा, और इसका अब इसका तुमको पावर क्यूब करना है, तो बहुत इजीली कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। अगर नहीं पता है तो कैसे करोगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, x प्लस y⁻n क्या होता है, n/0 x⁻0 y⁻n n/1 x⁻1 y⁻n-1, ये होता है हमारे पास। तो ऐसे तुम यहाँ पे इसका एक्सपेंशन कर दो, क्या कर दोगे, n3c0 e⁻i थीटा, ठीक है, x⁻0 ये x मान लो, इसको y मान लो, ऐसे तुम एक्सपेंड करोगे। तो यहाँ पे देखो ये चीज नहीं करना है, इसका जो आउटकम आएगा ना, जो ट्रिक्स है वो तुमको बाद में पता चल जाएगा एकदम बहुत इजी। तो 3c0 1 n/0 है ना, 3c1 भी हम लोग यहाँ पे 1 आता है, 3c2 भी हम लोग यहाँ पे 1 आएगा, 3c3 भी हम लोग यहाँ पे 1 आएगा, मतलब nc1 = nc(n-1) ये होता है हम लोग पास, है ना, और nc0 भी 1 होता है हम लोग यहाँ पे। तो कहाँ का 1 आएगा और कहाँ कहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ हम लोग देखें, तो बेसिकली हमको ये मिला कि कुछ कोफिशिएंट में हम लोग को क्या मिला, हम लोग यहाँ पे 1 मिला। ठीक है, कुछ कोफिशिएंट में हम लोग यहाँ पे 1 मिला और कहीं पे 3 मिला, तो जहाँ जहाँ 3 वाला था उसको एक जगह पे लिखा, और जहाँ जहाँ 1 वाला था उसको एक जगह पे लिखा, तो बेसिकली क्या मिला, साइन 3 थीटा मिल गया, है ना, ये हो जाएगा, और -3 साइन 3 थीटा ये मिला हम लोग यहाँ पे। तो जनरलाइज था। ठीक है, अभी देखो हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जनरलाइज करते हैं, क्या सीखे हम लोग यहाँ पे, यहाँ से क्या सीखे वो देखो। ठीक है, हालांकि तुम बहुत स्पीड कर रहे हैं तो तुमको नहीं सीख पाए, नहीं देखोगे, जो चीज़ ऑब्जर्व करना था तुमको, अगर साइन साइन इक्वल टू a साइन पाई बाई एक्स एल जो भी है क्यूब है, तो टोटल 4 टर्म मिलेंगे एक्सपेंड करोगे तो। देखो यहाँ पे मिला था 1 2 3 4, जिसमें से कोफिशिएंट, क्योंकि कोफिशिएंट तो अलग अलग आएंगे लेकिन ये दोनों इक्वल होते हैं, 3c0 और 3cn सेम होते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट सेम होगा, और 3c1 = 3cn सेम होगा, तो उसमें से कुछ कोफिशिएंट आएगा 3c0 और कुछ कोफिशिएंट आएगा 3c1, मतलब कुछ कोफिशिएंट आएगा 1 आया, कुछ कोफिशिएंट हम लोग यहाँ पे -3 आया, जो भी आया। ठीक है, -3 है, तो किसका कोफिशिएंट आया जो 1, वो 1 आया तुम्हारा यहाँ पे, किसका कोफिशिएंट आएगा, जो 1 आया 3πx/l, तो 3 थीटा का 1 आएगा उसका उल्टा, है ना, और यहाँ पे πx/l कोफिशिएंट यहाँ पे 3 आया। बेसिकली जब तुम ऐसे लिखोगे ना, इस तरीके से जब तुम रहेगा तो ऐसे लिखना, और जो ट्रिक है ये है, देखो यहाँ पे इसको जब लिखने के बाद ऐसे देखना, 2 कोफिशिएंट आएगा, जो भी रहेगा 3 है तो 4 टर्म्स आएंगे। ठीक है, 2 कोफिशिएंट इसका आएगा, 2 कोफिशिएंट इसका आएगा, वो तो पता है, तो क्या हो जाएगा, 3c0 कर देना और 3c1 करना, 3c0 3c1 करना। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो कोफिशिएंट आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, तुम यहाँ पे देखना 3c0 3c1, तो 3c0 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, इसको कैसे करना आगे समझ में आएगा। तो बाकी जो यहाँ पे बचेगा 1/2i का क्यूब, है ना, 2i तो रहेगा ही रहेगा साथ में क्योंकि साइन में आता है, तो साइन इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे जो -3 आया इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। ठीक है, दो चीज में यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के लिए, अगर 5 वाला होगा तो कैसे होगा, तो 5 वाला में कितना टर्म्स आएगा, 6 टर्म्स आएगा, 6 टर्म्स आएगा, तो उसको डिवाइड बाई 2 वहां तक तुमको जाना है। ठीक है, मतलब 5c0 5c1 5c2, समझ में, यहाँ पे 3 टर्म तक तुमको जाना है, 6 टर्म का आधा, क्योंकि आधा को, क्योंकि दो टर्म का सेम रहेगा, ये कोफिशिएंट 2 टर्म का रहेगा, तो 6 टर्म्स आएगा तो उसका आधा कर दो 3 टर्म, 3 टर्म से जाना है, स्टार्ट करना है, 5c0 5c1 5c2, कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट 1, ये टर्म्स क्या आएगा, टर्म्स यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे टर्म्स आएगा, कहाँ से स्टार्ट करोगे, 5 है तो 5 के बाद 3 3 के बाद 1, ऐसे होगा। जैसे वहाँ पे 3 था उससे कंपेयर करो, 3 में था तो टोटल 4 टर्म्स होते हैं, तो दो टर्म्स यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि दोनों का सेम हो जाएगा, और टर्म्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 3 था तो 3 के बाद एक एक अल्टरनेट में देखना है, 1 आएगा। तो देखो यहाँ पे कोफिशिएंट और टर्म, ये ट्रिक्स है, अगर तुमको बहुत इजीली देखना है तो यहाँ पे तुम देख सकते हो। तो क्या आया 5c0 का वैल्यू
वो तो पता निकालोगे, इसका वैल्यू -5 आया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस ये भी देखना है, याद करना, ठीक है। इस तरीके से तो कोफिशिएंट जो टर्म्स आएगा 5, उसका 3, यहाँ पे 1 आएगा। तो कैसे लिखूंगा आप, मैं यहाँ पे 1/2 टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो जो यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे 5 के बाद यहाँ पे जो कोफिशिएंट हो जाएगा 1/2 टू द पावर n-1, जो पावर यहाँ पे, ये इसको तुमको सीखना है। अभी 7 वाला भी तुमको बताऊंगा, तो सीखोगे बस। यहाँ पे देखो पहले में क्या लिखना है, कोफिशिएंट इंटू टर्म्स, तो कोफिशिएंट इंटू साइन 5 एक्स, बोले कोफिशिएंट -5 इंटू टर्म्स, ये आ जाएगा, कोफिशिएंट इंटू टर्म्स ये आ जाएगा। तो तुमको अगर कोई बोलेगा कि साइन 5x का जो क्या होता है, साइन टू द पावर 5x, अगर तुमको कोई पूछेगा, ठीक है, 5 को कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको तुम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से देखो जो साइन 5 थीटा इज इक्वल टू होता है 5 साइन, ठीक है, 3 थीटा, और -10 साइन थीटा, है ना। यहाँ पे तुम एक निकाल सकते हो ना, यहाँ पे अपन 2i भी जो था 2 टू पावर 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और ये i भी यहाँ पे होगा, i टू पावर 4 क्या होता है, i स्क्वायर -1 i टू पावर 4 इज इक्वल टू +1, ये हो जाएगा। देखते हैं 7 वाला अगर आ गया तो 7 वाला में कितना टर्म्स होंगे, 8 टर्म्स होंगे, और हर टर्म्स कॉमन होगा, तो क्या क्या टर्म्स होंगे, 7c 0 1 2 c तक जाएगा। कोफिशिएंट कहाँ से चेक करेंगे, इसका वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, जो भी इसका वैल्यू आएगा प्लस होगा माइनस होगा, कर दिए। टर्म्स 7 से स्टार्ट होंगे, 7 उसके बाद 5 उसके बाद 3 उसके बाद 1, लिखेंगे दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, और यहाँ पे पावर कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा। अगर तुम यहाँ पे ये एनालॉजी सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, अदरवाइज एग्जाम्स में 7 तक तो कभी नहीं आएगा, साइन क्यूब थीटा आएगा, तो ये फॉर्मूला तुम बहुत क्विकली कर लो, क्या होता है 3 साइन थीटा, साइन 3 थीटा का वैल्यू है, ठीक है, -4 साइन क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या करोगे, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, इसको उधर ले गया पूरा को, तो 1/4, ठीक है, 3 साइन थीटा, ऑप्शन देख लो -3 साइन थीटा, ये आया, समझ लो यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा होता है ना, ये जो फॉर्मूला सही है ना, देखो, है ना। तो उस तरह से तुमको यहाँ पे देखना है। तो 2 मेथड बताया, उसको उस टाइप से तुमको करना है, कॉम्बिनेशन तुमको अगर बनाना रहेगा तो कब, जब तुमको इस तरीके से दिया रहेगा साइन टू द पावर क्यूब थीटा है ना, इस तरीके से ऑड वाला जब रहेगा तो, और कॉम्बिनेशन तुमको बनाना रहेगा तो। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं 1D बॉक्स में। साई एक्स गिवन रहेगा और वेव फंक्शन अलग कुछ दिया रहेगा, जैसे वेव फंक्शन दिया √2/L, वेव फंक्शन दिया ax - l, ax⁻l, मतलब 1D बॉक्स में नहीं दिया गया, ठीक है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, जो भी वेव फंक्शन को कन्वर्ट करने में पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ 1D बॉक्स। क्या करना है, देखो यहाँ पे, वी नो साई एक्स कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ये होता है कोई भी नया वेव फंक्शन को C1 साई1 C2 साई2 C3 साई3 में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखे थे जो हम लोग फाइंड आउट किए थे, जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी C1 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किए थे, बताओ। ऑल स्पेस में दोनों साइड का मैं इंटीग्रेशन किया था। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट साई1 बोलना चाहता है, बेसिकली तुमको मॉड ऑफ C1 स्क्वायर चाहिए, है ना। इसको मैं स्टार्टिंग में डेरिवेशन में तुमको बताया था, क्या करूंगा मैं यहाँ पे साई1 ऑल स्पेस में इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो यहाँ पे भी साई1 कर दूंगा, यहाँ पे भी साई1, ऑर्थोनॉर्मल है तो ये खत्म हो जाएंगे सब टर्म, ऑर्थोनॉर्मल है, बचेगा ये वाला टर्म, तो साई1 क्या हो जाएगा, साई1 मॉड ऑफ साई1 स्क्वायर dx, तो ये बचेगा और यहाँ पे C1 हो जाएगा, और ऑल स्पेस साई1 का साई के साथ। तो ये आर्बिट्री वेव फंक्शन है, ठीक है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। तो जो C1 का वैल्यू आया ये तो 1 हो जाएगा ये पूरा, तो C1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, जो ये वेव फंक्शन तुमको दिया रहेगा ऊपर में, और ये तुम्हारा 1D बॉक्स का वेव फंक्शन है, नॉन वेव फंक्शन, जो कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। क्यों पता है, 1D बॉक्स एक ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ बेसिस बनाते हैं, तो C1 ही होता है, और यहीं से मॉड ऑफ C1 इसको जब निकालते हैं ना, इनिशियल स्टेट यहाँ में था और फाइनल स्टेट में होने का प्रोबेबिलिटी वही तो है, ये तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, और मॉड ऑफ C1 स्क्वायर करोगे तो प्रोबेबिलिटी आता है इनिशियल से फाइनल स्टेट में, इस तरीके से साई फाइनल साई इनिशियल, वही चीज यहाँ पे डेरिवेशन है, ठीक है। तो क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दे रहेगा, ठीक है, कोई भी वेव फंक्शन फाई एक्स तुमको दिया रहेगा, तो उसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में पहले लिख सकते हो, कोई भी तुमको दिया रहेगा तो। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस 1D बॉक्स का वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, जो कि ये है। तो जैसे तुमको 5x इक्वल टू कुछ भी दिया था, ax², कुछ भी यहाँ पे दे देगा आपको, कुछ भी फंक्शन दे देगा, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस लिखना 1D बॉक्स में। अब तुमको बोलेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड, जो भी है तुम्हारे पास साई n, जो भी चाहिए तुमको यहाँ पे, ठीक है, जो भी स्टेट चाहिए, और उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो यहाँ से तुमको C का वैल्यू मिल जाएगा nth स्टेट का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द nth स्टेट क्या हो जाएगा, जो तुमको गिवन वेव फंक्शन कोई भी दिया था, और साई n, ठीक है, dx, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। फिर यहाँ से तुम एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी कर लोगे, है ना। प्रोबेबिलिटी अब यहाँ पे मॉड ऑफ C n स्क्वायर ऐसे मिलेगा तुमको। देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत तुमको समझ में आया, क्वेश्चन का टाइप देखते हैं कैसे दिया है। देखो बोला गया है 1D बॉक्स है, उसमें 5 ये दिया है भाई, ये कहाँ होता है, ऐसा तो होता ही नहीं। तो बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद एनर्जी इतना, इतना एनर्जी कितना, मतलब π² 2m², मतलब साई1 में होने का प्रोबेबिलिटी पूछा है, और साई xt पूछा है,
तो क्या करना है, कोई भी वेव फंक्शन को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल बेसिस लिख सकता हूँ। साइवन साइवन ये इसमें होने का प्रोबेबिलिटी पूछा है साइवन में, तो भाई साइवन में होने का प्रोबेबिलिटी पूछा है तो बहुत ईजी है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो वेव फंक्शन होगा हमारे पास, ठीक है, जो भी तुम्हारे पास जो वेव फंक्शन तुमको दिया रहेगा उसको पहले नॉर्मलाइज भी कर सकते हो, है ना। नॉर्मलाइज करना है तो ए का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो 0 टू तक उसको नॉर्मलाइज कर दिया मैं, ए का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। ओके, ए का वैल्यू मिल गया नॉर्मलाइज करने का। ओके, तो ये तुम्हारा गिवन वेव फंक्शन हो गया। अब तुमको बोला है कि साइवन में होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो साइवन में होने का प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, यही चीज है, C1 साइवन करेंगे तो क्या आएंगे, हाई एक्स साई एन स्टार, ठीक है, ये स्टार साई एन ऑल स्क्वायर करेंगे, ये तुम्हारा वन स्टेट में होने का प्रोबेबिलिटी है। एन इक्वल टू 1 पुट करना था, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन फिर करोगे, इसके साथ इंटीग्रेशन करोगे तो जो भी इंटीग्रेशन रहेगा यहाँ पे तुम देख सकते हो। यहाँ पे यूवी वाला इंटीग्रेशन हो रहा है, फर्स्ट सेकंड वाला इंटीग्रेशन हो रहा है ना, वहाँ पे तुम देख सकते हो। तो या तुमको करना है जैसे एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो क्या करना था, एक्स वाले को डिफरेंशिएट करोगे, एक्स 1 0 और जो इंटीग्रेशन करोगे साइन एक्स वाले को ऐसे करोगे और ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका इंटीग्रेशन, है ना, ये इंटीग्रेशन तुमको करना है। बाकी तो तुम्हारा मैथमेटिक्स है, ये वाला ट्रिक्स है, ठीक है। तुमको इंटीग्रेशन का जो मेथड है वो तुमको बताया गया था। ओके, एक्स साइन एक्स एक्स टू द पावर एक्स इस तरीके से जब भी रहेगा उसको तुम वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स इंटू दिस, फिर लिमिट पुट करना है, ठीक है, प्लस 1 इंटू दिस जो भी रहेगा, है ना, यहाँ पे +1 -1 फिर 0 तो है ही नहीं, तो ये तुम्हारा आएगा, फिर उसमें लिमिट पुट करना मत भूलना, और उसके बाद तुम्हारा आंसर आएगा। हालांकि ये क्वेश्चन 5 मार्क आता है लेकिन तुमको करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 5x प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट 1। जैसे 5x इज इक्वल टू ये था माइनस दिस साई 1 दिस साई 2 दिस साई 3, ऐसे हम लोग के पास साई n है। तो बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल हैविंग एनर्जी दिस, ठीक है, तो साई 1 स्टेट में होने का प्रोबेबिलिटी क्या करोगे, मॉड ऑफ साई 1 स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे समझ में, ये क्वेश्चन का टाइप क्या था पता है तुमको, 5x कुछ आर्बिट्री तुमको दिया रहेगा और पूछेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि कोई भी वेव फंक्शन को हम लोग यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल बेसिस लिख सकते हैं, C1 साई 1 C2 साई 2, तो प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल इन दिस से बोलेगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, एक बार देखना ध्यान से, ठीक है, अगर तुमको अजीब लग गया होगा क्योंकि ये क्या कर दी टाइप का है कि हम सिर्फ 1D बॉक्स के लिए, कोई भी सिस्टम हो सकता है उसका एनर्जी और वेव फंक्शन पता होगा ना, तो उस सिस्टम के लिए ये यही चीज तुम अप्लाई करोगे, सेम चीज तुम यहाँ पे उसमें, ठीक है, करोगे। हम लोग यहाँ पे कोई भी सिस्टम तुम्हारे पास होगा उसमें इस टाइप का चीज तुमको यहाँ पे करना है, कोई भी सिस्टम होगा तुम्हारा। ओके, बस चेंज क्या होगा, उसका वेव फंक्शन और एनर्जी, है ना। तो जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताया हूँ ना, ठीक है, उतना टाइप ऑफ क्वेश्चन तुमको कोई भी सिस्टम के लिए तुमको देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, तो ये तुमको देखना है 1D बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। और देखोगे सब क्वेश्चन लगभग लगभग, ठीक है, एक ही तरीके से है, ठीक है। तो ये दिया था हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे दे दिया, बस इतना दे दिया, वेव फंक्शन √2 दे दिया है ना, और बोला है साई एक्स टाइम टी पे फाइनल करो, साई एक्स ई पे फाइंड करो, तो ये फंक्शन ए एक्स, ये बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे पास आ चुके हैं एग्जाम्स में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो तुमको घबराना नहीं है क्योंकि जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन फेमिलियर हो गए एग्जाम्स में तुरंत देख के करोगे। ओके ओके, तो तुमको पता है सोल्यूशन क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, है ना, इसी सॉल्व किए थे। तो यहाँ से हम लोग साई मिलता है टी जीरो सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो टाइम इवोल्यूशन ऐसे मिलता है हम लोग यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये होता है हम लोग के पास, है ना, ये हो जाएगा। तो अब तुमको क्वेश्चन पूछेगा प्रोबेबिलिटी है टाइम टी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है टी जीरो क्या हो जाएगा, साई स्टार साई, तो साई स्टार एक्स जीरो साई स्टार जीरो कर दोगे। अब पूछेगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है टाइम इक्वल टी पूछेगा, तो वहाँ पे साई स्टार एक्स टी साई एक्स टी करोगे। उसके लिए तुमको साई एक्स टी फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करते हैं, साई जीरो ई पर माइनस आईटा ई1 टी बाई एच कट, साई जीरो ई पर माइनस आईटा ई2 टी बाई एच कट, आईटा ई टी बाई एच कट करोगे। ठीक है, तो एक चीज तुम देख चुके थे कि अगर प्रोबेबिलिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्टेशनरी स्टेट, है ना, ये होता है हम लोग के पास स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा कि जो भी तुमको क्वेश्चन दिया रहेगा, एक वेव फंक्शन तो है, ये तुम्हारे पर ओरिजिनल है, बेसिस है, तो 5x ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस, कोई भी वेव फंक्शन को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे तुम देखोगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है टी इक्वल 0, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टी इक्वल टी, ये तुमको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। ये तो सिंपल था, एक ही वेव फंक्शन था साई एक्स, अभी उसका लीनियर कॉम्बिनेशन वाला है। यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे स्टेशनरी स्टेट हुआ, लेकिन यहाँ पे और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, देखो ए फाई वन ए और यहाँ पे था ये ए साई वन और बी साई टू दे, अगर एक ही चीज नहीं है कि साई वन स्टार
ये है ना साई एक्स टी और ई पावर माइनस आई टी, वो तो एक ही स्टेट में रहेगा, तो वो तो स्टेशनरी स्टेट होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे ए फाइव साई वन और बी साइड उसे दिया रहेगा। अब बोलेगा प्रोबेबिलिटी फाइंड द पार्टिकल लिखो, तो क्या करोगे, नए स्टेट में टाइम टी इक्वल 0 पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो गया, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर साई वन स्क्वायर ए स्टार बी साई वन स्टार साई टू बी स्टार ए साई टू स्टार साई वन, है ना, मॉड ऑफ बी स्क्वायर दिया है। अब बोलेगा फॉर वन डी बॉक्स वेव फंक्शन आर रियल, तो ये तो सेम हो जाएगा, साई वन स्टार इक्वल टू साई वन साई टू स्टार इक्वल टू साई टू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ए एंड बी आर ऑल्सो यहाँ पे रियल होगा, तो जो साई एट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टी इक्वल टू 0 पे, जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन था ये वाला चीज, इसके लिए है ना, साई स्टार साई एकदम किए, मतलब 5 स्टार 5 जब तुम किए तो ये मिला मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर 2ab साई वन साई टू ये मिला। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट टाइम टी इक्वल टी निकाल के देखते हैं क्या हो जाएगा, तो 5 एट टाइम टी इक्वल टी क्या हो जाएगा, साई वन ई टू द पावर माइनस आइटा ई1 टी बाई स्क्वायर साई टू टी द पावर माइनस आइटा ई2 टी बाई स्क्वायर। इसका स्टार ले लिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने को बोला मैं। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके तो देख सकते हो क्या आएगा तुमको यहाँ पे, तो यहाँ पे तुमको कॉम्बिनेशन वाला टर्म्स मिलेगा, ए बी में तुमको ई2 और ई1 मिलेगा, बाकी जगह तो ई1 ई2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ई1 ई2 कैंसिल हो जाएगा स्टार में, यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा। तो ए एंड बी और अगर रियल होगा तो क्या हो जाएगा, रियल होगा तो भी यहाँ पे मॉड ऑफ ए स्क्वायर करेंगे मॉड ऑफ बी स्क्वायर करेंगे, है ना, यहाँ पे ए भी कर देंगे, लेकिन यहाँ पे तुमको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा ई टू माइनस ई वन और ई टू माइनस ई वन का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। साई टू स्टार साई वन और साई वन स्टार साई टू होगा, उससे हम लोग यहाँ पे ये चीज देखने को मिलेगा इधर पर आइटा, ठीक है, ई वन माइनस ई टू टी बाई एच कट, और ये था इधर पर आइटा ई टू माइनस ई वन टी बाई एच कट, बेसिकली माइनस में था तो ई वन माइनस ई टू था, और एक ई वन माइनस ई टू माइनस ई वन था, तो एक में माइनस ई वन प्लस लिख लिए, इसको क्या लिख दिया हम लोग यहाँ पे टू कॉस, कॉस के फॉर्म में लिख लिए, तो टू ए बी कॉस दिस हो गया हम लोग का, क्योंकि टू यहाँ पे आता है टू कॉस थीटा होता है ना, बाई टू इक्वल टू कॉस थीटा होता है, टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टू ए बी। तो अब ये रो वेव फंक्शन टाइम टी मॉड ऑफ इसका जो पहले था दिस था और दिस हो गया, टू ए बी साई वन साई टू कॉस ई टू माइनस सी वन बाई टू। तो पूछेगा हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वो किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, चेंज हो रहा है, उससे एनर्जी भी तुम फाइंड कर सकते हो, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कितना हो रहा है। तो ये जो चीज़ होता है ना, ये जो चीज़ हम लोग यहाँ पे इसका जो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन तुम देखोगे ना, तो ये जो ऑसिलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है हम लोग यहाँ पे, वो तुम देखोगे कि अभी तुम देखोगे करंट में रिसर्च में यूज होता है, न्यूट्रिनो होता है ना। तो क्या होता है इसके बारे में तुम अगर थोड़ा बहुत जानना चाहते हो देख सकते हो कि जो प्रोड्यूस होता है तुम्हारे सन में, सन होता है ना, सन जैसे है, तो वहाँ पे एक तो तीन टाइप का न्यूट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक म्यूऑन, ठीक है, टाउ, ये भाई भाई है, ये सबसे छोटा भाई, ये बीच वाला है, ये बड़ा भाई, तीन भाई रहते हैं हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन म्यूऑन एंड टाउ, ठीक है। तो जब सन में हम लोग यहाँ पे ये छोटा वाला प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन वहाँ पे प्रोड्यूस होता है सन में, जो हमारा हाइड्रोजन का जो, ठीक है, जो डीके होता है हम लोग यहाँ पे, रेडियो एक्टिव डीके होता है हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियस का, तो एक टाइप का न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होगा, तो ये वहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे ये चलता है, मतलब ट्रेवल करता है ना, तो ट्रेवल करता है तो क्या होता है पता है, वो अपना जो टाइप को चेंज कर देता है, मतलब फ्लेवर था, तीन फ्लेवर था, एक हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, एक म्यूऑन था, एक टाउ था। तो जब ये ट्रेवल करेगा, जब ये सिर्फ मोशन में रहेगा, मोशन में रहेगा, ठीक है, तो मोशन में रहेगा तो अपना फ्लेवर चेंज कर देता है, मतलब पहले तुम ऐसे मान सकते हो तुम्हारे पास यहाँ पे तुम डिटेक्टर लगा के रखे हो उसको डिटेक्ट करने के लिए, तो डिटेक्टर में तो एक टाइप का डिजाइन क्यों कि मैं इलेक्ट्रॉन टाइप को मेजर करूंगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन टाइप को मेजर कर दूंगा, है ना। तो उसका मास भी बहुत कम होता है हम लोग के पास, और पहले तो इसको मासलेस ही मान रहे थे, तो क्या होता है पता है, तो ये जब चलता है ना तो अपना फ्लेवर चेंज करता है। जैसे तुम सोचो कि तुम्हारे पास आइसक्रीम है, एक तुम्हारे पास चॉकलेट है, एक स्ट्रॉबेरी है, वेनीला है, तुम दुकान से खरीदे थे चॉकलेट और घर आते आते वो क्या हो जाएगा, वेनीला हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं, ठीक है, फ्लेवर चेंजिंग, फ्लेवर चेंज हो जाता है उसका न्यूट्रॉन मोशन से। तो ये बहुत ही मतलब करंट एकदम हॉट रिसर्च का टॉपिक है, 3-4 नोबेल प्राइज इसी में अभी तक मिल चुके हैं ये सब चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो वहाँ पे जो सिंपल क्वांटम मैकेनिक्स ये होता है कि प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे चेंज होता है ना, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे न्यूटन फिजिक्स में तो वहाँ पे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे फैक्ट्स होते हैं, उसको पढ़ते रहते हैं जो भी है, ओके। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि समझ में, यहाँ पे बहुत अजीब चीज़ है ना, यहाँ पे एक चीज़ प्रोड्यूस हो गया जाते जाते अलग हो जाएगा, अब तुम कैसे डिटेक्ट करोगे भाई, कैसे पहचानोगे कि यहाँ पे जो डिटेक्टर में तुमको मिला वो वही है ना। तो टोटल हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो क्या हुआ था पता है, जब डिटेक्टर में हम लोग ऑब्जर्व किए थे तो ये कैलकुलेट किए थे थ्योरेटिकली कि सन में इतना न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी एनर्जी से, मान लिया 100% न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, और हम लोग डिटेक्टर बनाए यहाँ पे अर्थ पे, ठीक है, और जापान में बनाए थे सदरी न्यूट्रॉन ऑब्जर्वेटरी बोल के। तो क्या किए वहाँ पे डिटेक्टर बनाए तो इलेक्ट्रिक सिग्नल वाला बनाए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सीधा मिला 1/3। तो सब भाई यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पे कितना आना चाहिए, तो यहाँ पे 33% मिल रहा है, बाकी कहाँ गया। तो ये था तुम्हारा सोलर न्यूट्रॉन प्रॉब्लम बोल के, ये बहुत साल तक था, एकदम 30-35 साल तक। उसके बाद फिर ये ऑसिलेशन दिया था, ऑसिलेशन का प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट दिया था कि जब डिटेक्टर तो एक ही टाइप का बनाए हो, तीनों यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जब तुम डिटेक्ट कर रहे हो वहाँ पे तो कुछ चीज चेंज हो जा रहा है, एक में कुछ म्यूऑन में कन्वर्ट हो गया, कुछ टाउ में कन्वर्ट हो गया। अब डिटेक्टर तो इलेक्ट्रॉन के लिए डिटेक्ट करने के लिए बनाए हो, तो बाकी का कहाँ जाएगा। तो फिर उन लोग डिटेक्टर बनाए म्यूऑन के लिए भी टाउ के लिए, तो तब उन लोग पाए कि हाँ जो थ्योरी में कैलकुलेट हो गया आ रहा था सन में, यहाँ पे भी डिटेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए 2002 में उसको नोबेल प्राइज मिल गया था।
ठीक है। अभी 2015 में भी न्यूटन ऑसिलेशन में मिला था हम लोग यहाँ पे कि ये ऑसिलेट क्यों करते हैं, क्यों ऐसे चेंज होते हैं, ठीक है, ये बताया गया था हम लोगों को। बहुत सारी भी चीजें हैं, ठीक है, इनके बारे में। तो ये तो तुम्हारा था यहाँ पे, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हाँ, तो अभी तुमको समझ में आया हम लोग यहाँ पे ऑसिलेट कब होगा हम लोग यहाँ पे, कि कोई भी वेव, इसका मतलब क्या था कि जो तुम्हारा जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो रियल चीज नहीं है। यहाँ पे जैसे मैं बोला, ये दो तीनों भाई यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे थे, वो रियल नहीं है। एक रियल है जो हम लोग यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे, और जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, C1 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ठीक है, प्लस C2 म्यूऑन न्यूट्रिनो, प्लस इनका कॉम्बिनेशन होगा। और किसी टाइम पे तुम मेजर करोगे तो इसका प्रोबेबिलिटी होने का प्रोबेबिलिटी है डिटेक्टर में मॉड ऑफ C2 C1 इस म्यूऑन टाइप का होने का प्रोबेबिलिटी, मतलब चॉकलेट स्ट्रॉबेरी वेनिला ले लो, तो घर आते आते चॉकलेट होने का प्रोबेबिलिटी ये होगा, इस चॉकलेट स्ट्रॉबेरी होने का प्रोबेबिलिटी ये रहेगा, है ना, समझ में यहाँ पे इस तरीके से होगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा न्यूटन ऑसिलेशन का, या ये जो भी जो टाइप ऑफ क्वेश्चन देखे उससे होता है कि कोई भी वेव फंक्शन को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस लिख दिए, ठीक है। तो बाकी चीज हम लोग वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम टी इक्वल 0 था, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम टी इक्वल टी चेंज हो जाता है हम लोग यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये चीज यहाँ पे तुमको फाइंड करने का तुमको देखने को मिल सकता है, क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था, A psi1 प्लस B psi2 था। अभी का क्वेश्चन क्या है, A psi1 प्लस IB psi2 है ना। तो ये चीज तुमको यहाँ पे देखना है, इसमें क्या होगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, सेम चीज यहाँ पे तुमको सॉल्व करके लिखना है, ठीक है। तो क्या तुमको साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर इमेजिनरी A psi1 B psi2 में क्या था, कॉस था, E1 माइनस E2 था, ठीक है। अगर A psi1 प्लस IB आ जाता है तो वहाँ पे तुमको देखोगे आई जब आ जाएगा वहाँ पे तुमको साइन आ जाएगा, ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा, है ना, ओमेगा टी वो तो सेम रहेगा। अब तुमको बोलेगा, ठीक है, समझ में आया इस टाइप का क्वेश्चन, समझ में आया हम लोग यहाँ पे, तो है ना। तो उसको हम लोग अलग अलग सिस्टम के लिए कर चुके थे, तो यहाँ पे देखते हैं एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन, कोई भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, साई स्टार ए साई अपॉन साई स्टार साई dx, नॉर्मलाइज होगा तो ये 1 होगा। तो 1D बॉक्स के लिए क्या होता है, सेंटर ऑफ द बॉक्स, क्या होता है, सेंटर ऑफ द बॉक्स, ये होता है हमारे पास 1D बॉक्स के लिए सेंटर ऑफ द बॉक्स होगा, ठीक है। तो और nth स्टेट के लिए भी ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये पहले से कर चुके हैं। लेकिन अब क्वेश्चन बोला जाएगा यहाँ पे कि ये तो हार्मोनिक बोलता हूँ, 1D बॉक्स का वेव फंक्शन है, उससे मैं एक नया वेव फंक्शन बनाया, अब इस स्टेट में एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करो। समझ हम लोग यहाँ पे एक लीनियर कॉम्बिनेशन बेसिस था साई वन साई टू, उससे मैं एक नया स्टेट बनाया, और अब उस स्टेट में एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो ये टाइप का क्वेश्चन भी तुमको एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा हम लोग। तो अब उस स्टेट में तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा जी, उसके लिए तुमको यहाँ पे इंटीग्रेशन और ये सब चीजें तुमको यहाँ पे थोड़ा सा करने पड़ सकता है, ठीक है। देखो देख रहे हो क्वेश्चन का टाइप कितना हो गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो पहले से पता था हमको यहाँ पे साई वन साई टू, उससे मैं नया स्टेट बनाया, अब उस स्टेट में एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा बताओ। तो उस स्टेट में करेंगे तो क्या करेंगे, साई स्टार साई करेंगे, है ना। तो साई स्टार साई में साई का दो चीजें हम लोग के पास, एक्स है तो एक्स साई पकड़ के तो आ जाएगा, तो बेसिकली साई स्टार साई डीएक्स हो जाएगा, और बेसिकली रो डीएक्स आएगा। तो रो एट टाइम टी इक्वल 0, और ये फाइंड आउट करना हमको आता है, अभी किए थे हम लोग यहाँ पे। लीनियर कॉम्बिनेशन ए बी रहेगा, तो अगर ए बी सी रहेगा तो अलग चीज है, उसके लिए फिर करना A psi1 B psi2 C psi3 ऐसे दे दिया रहेगा तो फिर खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मॉड ऑफ साई एक्स जीरो, उसको क्यों, क्योंकि एक्स उस पर ऑपरेट करेगा, तो ऑपरेट करने के बाद एक्स बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे साई स्टार सही बचेगा, जो कि रो होता है एट टाइम टी इक्वल 0। तो ये वैल्यू पूरा पुट कर दिए, और इसका फिर इंटीग्रेशन करोगे, ये इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। और ये तो 1 1 आ जाएगा क्योंकि मॉड ऑफ ए स्क्वायर है, ठीक है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर है ये वहाँ पे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हो जाएगा, मिडिल ये भी मिडिल आएगा, प्लस दिस टर्म जो भी कॉम्बिनेशन वाला है वो तुमको देखना पड़ेगा, एक्स साई वन साई टू 0 to L तक। तो साई वन साई टू है तो कॉम्बिनेशन करेंगे रूट टू बाई ए साइन पाई एक्स बाई एल, फिर यहाँ पे साइन साइन है तो इंटीग्रेशन तुमको पता है क्या होता है, साइन साइन में, साइन साइन में क्या होता है, साइन माइनस साइन होता है, ये देखो, सॉरी साइन साइन में क्या होता है, साइन साइन था ना यहाँ पे, तो साइन साइन में क्या होता है जी, साइन साइन में हम लोग यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आता है, अभी देखे थे ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी हमारे पास मिक्स वाला टर्म्स आएगा, क्योंकि वहाँ पे एक्स था ना, वहाँ पे एक्स भी था, तो सीधे सीधा हम साइन साइन का यूज नहीं कर सकते, मिक्स वाला टर्म जैसे 0 to L एक्स साई वन साई टू, या 0 to L एक्स साई एन और साई एन प्लस वन, वही है 1 और 2 हम लोग वहाँ पे। तो इसका जब हम यहाँ पे एक ट्रिक्स हम लोग यहाँ पे इसको जब सॉल्व करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे जो आया था हमारे पास, जो आंसर यहाँ पे तुम देख सकते हो, जो इसका आंसर आया था, है ना, उसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे तुमको, अच्छा वॉइस ब्रेक हो रहा है, करके लिख लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जब भी इस टाइप का नोट तुमको इंडिकेशन मिलेगा, 1D बॉक्स के लिए, 1D बॉक्स के लिए ओनली, 0 to L एक्स साई एन प्लस वन डी एक्स, तो क्या करना है तुमको यहाँ पे, इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 to L है तो यहाँ पे तुम 2 कॉमन निकाल लो, इसका जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा रिजल्ट 2 कॉमन निकाल लोगे, ठीक है। तो ऐसे लिखो तुम यहाँ पे 2/π² कॉमन निकाल लो, 2/π² कॉमन निकालेंगे, जो भी है 2L/π² कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे बचेगा 1 ठीक है, 2n+1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, जो 1 का होल स्क्वायर, ये तुमको देखना है।
इसका सॉल्व करने के बाद इतना आया था तुम्हारे पास आंसर। ये जब इसको तुम सॉल्व किए थे ना, 1 और 2 को सॉल्व किए थे, तो 1 + 2 एक 3 आ जाएगा, और 1 - 2 एक 1 आ जाएगा, जो कोफिशिएंट है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली जो तुम्हारा कोफिशिएंट आ जाएगा इस तरीके से तुम देख सकते हो, 2/L। ठीक है, L बाई यहाँ पे देखोगे 1 + 2 और यहाँ पे 1 + 3। तो बेसिकली वही कहते हैं, यहाँ पे n+1 और n है, तो दोनों को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, n+1 + n, तो 2n+1 दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमेशा जो, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन करोगे इसका 0 to L, ये ओनली 1D बॉक्स के लिए वैलिड है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, देखो इसको तुम नोट करके लिख लो ना, अभी तक जो भी किए ना वो तुम तुरंत कर लोगे। फिर ये फॉर्मूला तुम यहाँ पे लिख लो, क्या करना है तुमको यहाँ पे, 1/2L/π², 2L/π², 2 × L/π², 1/2L+1², मतलब दोनों का सम करोगे और दोनों का यहाँ पे डिफरेंस करोगे, ये आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी कहीं तुम फंसे और तुमको ये मिला 0 to L x sin2 sin3 dx 1D बॉक्स का, तो क्या करोगे हम लोग यहाँ पे 2 + 3 5 और 2 - 3 1, सॉरी 2 + 3 क्यों और 3 - 2 करोगे, है ना, यहाँ पे करोगे, या 2 - 3 करोगे तो -1 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे 2 और 3 हम लोग यहाँ पे, और 3 और 2 है, जो भी आएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 2L/π² कर दूँगा, और क्या हो जाएगा 1/2 + 3 π²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 और -1/-1 π²। ये अगर तुम करना एग्जाम से पहले इतनी तुमको करना है, अदरवाइज देखो कितना स्टेप से आए, ये जो डेरिवेशन सब हम लोग किए, ये डायरेक्टली जो ट्रिक्स है इसको कितना स्टेप से हम लोग करके आए, कहाँ से आए थे, प्रोबेबिलिटी जब फाइंड आउट कर रहे थे लीनियर कॉम्बिनेशन, तो 3 से 4 पेज में वो आया। ठीक है, तो ये चीज़ों को तुम मान लो तो सही रहेगा। यहाँ पे जो इसका इंटीग्रेशन था ना, x sin1 sin2 था, फिर यहाँ पे तुम इंटीग्रेशन करोगे, पुट करोगे, फार्मूला करोगे, इससे अच्छा भाई ये चीज़ याद करो ना, इतना चीज़ करने के बजाय, है ना, इसको इंटीग्रेशन करोगे, देखो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो तुम्हारा आंसर इतना आएगा। इससे अच्छा तुम यहाँ पे ये देख लो, नोट है, नोट है बहुत ही, जितना भी चीज़ मैं नोट में लिखने के लिए बोलता हूँ तुमको 1000 के नोट में लिख देना उसको। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2L/π² और 1/2, दोनों का सम करना है और दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ लिख लो जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी जो हम लोग यहाँ पे बताया गया, ये वाला चीज़। जब भी तुम्हारा इंटीग्रेशन फंसोगे इस तरीके से, x के साथ एक x रहेगा और साई1 और यहाँ पे ऑड रहेगा, तो ठीक है, ये हो गया। तो अब उसमें तुम कोई भी चीज़ पूछेगा x² अब तुम यहाँ पे, ठीक है, हाँ बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसे साई = a साई1 b साई2 था, तो एक्सप्रेशन ऑफ x में क्या हो जाएगा, एक टर्म्स आ जाएगा साई स्टार x आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन ऑफ x तो ये होता ही है, जब भी तुम यहाँ पे x करोगे तो जो एक्स्ट्रा जो टर्म्स आएगा ये आएगा, है ना, तो उसमें हमारा जो जो भी मिक्स वाला टर्म्स आएगा, मिक्स वाला टर्म्स यहाँ पे तुमको देख सकते हो, ये वाला 2ab साई1 साई2, तो इसका इंटीग्रेशन तुम आराम से कर लोगे। इसका तो पता है तुमको एक्सप्रेशन ऑफ x क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ, ठीक है, x क्या होता है, मिडिल सेंटर ऑफ द बॉक्स। तो ये जब तुम यहाँ पे करोगे, देखो साई1 साई2 का मैं डायरेक्ट लिखा 2L/π², 1/3² 1/9², इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हें 1 3 1 2 कुछ भी रहेगा, तुम यहाँ पे तुम देख सकते हो। ठीक है, ओके, इसको और भी जनरलाइज किया गया और नहीं करने से भी चलेगा। ठीक है, तो इतना तुम कर सकते हो यहाँ पे। तो ये क्या था, a sin n और a sin n+1, है ना, इस तरीके से तुम यहाँ पे रहेगा। तो जो भी यहाँ पे रहेगा 1 2 2 3 जो भी रहेगा उस तरह से तुमको करना है। ठीक है जी, साई1 साई2 रहेगा तो 2+1 2+3, ये चीज़ बार बार मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ x क्या होगा डायरेक्टली देख के तुमको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आई बी जब रहेगा तो उस केस में क्या आ जाएगा, आई बी में यहाँ पे चेंज हो जाएगा तुम्हारा, आई बी में क्या हो जाएगा, ठीक है, आई बी में जो तुम्हारा चेंज हो जाएगा 2ab साई1 साई2 साइन हो गया हम लोग यहाँ पे, है ना, साई1 साई2 वहाँ पे साइन आ गया था हम लोग पास, है ना, आई बी, तो ये आ जाएगा आई बी में हम लोग यहाँ पे भी 1 2 आया, तो यहाँ पे भी उसी टाइप का आएगा बस। ठीक है, जो तुम्हारा जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ पे आ जाएगा, माइनस आ जाएगा शायद, a+ib जाएगा, साई1 प्लस आई बी साई2 इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे साइन आया था बस, है ना, वही चीज़ था हम लोग पास, उसमें कॉस आया था हम लोग पास, तो उसमें भी तुम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जब टाइम t = 0 फाइंड करना है तो फाइंड आउट कर सकते हो। जब भी इस टाइप का इंटीग्रेशन रहेगा तो यहाँ पे कर सकते हो। देखो बहुत ही लेंदी हो जाता है इस टाइप का चीज़ें, अगर तुमको उसका डायरेक्ट मेथड थोड़ा बहुत पता नहीं जाएगा एग्जाम्स के टाइम से। प्रोसेस तो तुमको पता है कैसे एक्सप्रेशन निकालना है, मल्टीप्लाई करके ये करके, लेकिन इंटीग्रेशन में नहीं फंसना कभी भी मेरे को, जो भी चीज़ मैथमेटिक्स है ना। तो यहाँ पे मैं तुमको जनरली मैं तुमको लिखा दिया हूँ, देखो अगर a = साई n रहेगा तो एक्सप्रेशन ऑफ एस लिखोगे, फिर तुम्हारा सेंटर ऑफ द बॉक्स है प्लस 2ab/a² + b², और ये था तुम्हारा, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, यहाँ पे कॉस था उसमें। ठीक है, तो कॉस होगा, और आई बी वाला में साइन था तो साइन होगा, और ये टर्म्स तो तुम्हारा सॉल्व करने से आता है। तो कैसे करोगे, 2l यहाँ पे 2L/π² कॉमन ले लो, और दिस प्लस दिस माइनस π² माइनस 1/दिस प्लस दिस², ये चीज़ होगा। ठीक है, और a+ib रहेगा तो भी वहाँ पे यहाँ पे साइन आएगा बस, और बाकी सेम चीज़ 2ab/a + b², 2L/π² कॉमन ले लो। ठीक है, तो 1/2n+1 का होल स्क्वायर और माइनस 1/1 का होल स्क्वायर, ये करना है तुम्हें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 चीज़ वाला है नेक्स्ट,
ठीक है। हालांकि ये चीज एग्जाम्स में नहीं आएंगे, ठीक है, तो इनफाइनाइट तक चलेगी, है ना, बहुत ही क्वेश्चन कर दी, टाइप ऑफ क्वेश्चन, इससे बाहर का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में नहीं आएगा तुम्हें, श्योर, तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे 1D फाइनाइट हम लोग यहाँ पे देखें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पे उसी को ही देखेंगे, इसी टाइप का अलग सिस्टम के लिए भी हो सकता है, समझ रहे हो, हम लोग यहाँ पे अलग सिस्टम के लिए भी हो सकता है। ओके, अब जो हम लोग का यहाँ पे वो है क्या है, 1D फाइनाइट, ठीक है, और सिमेट्रिक पोटेंशियल वैल्यू, 1D फाइनाइट सिमेट्रिक पोटेंशियल। तो बेसिकली यहाँ पे सिस्टम का डिस्क्रिप्शन क्या है कि, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे पार्टिकल ऑफ मास एंड एनर्जी इज मूविंग अंडर द फॉलोइंग पोटेंशियल, क्या है, -a/2 से +a/2 तक पोटेंशियल का वैल्यू 0 है, और बाकी जगह पे इन्फाइनाइट ना होकर उसका वैल्यू कांस्टेंट है, ये इन्फाइनाइट नहीं है, तो ये अभी तुम्हारा इन्फाइनाइट बाउंड्री नहीं है। तो यहाँ पे क्या करोगे, एनर्जी का लाइन ड्रॉ करोगे, एक लाइन एनर्जी यहाँ तक देखेंगे, ये सब बाउंड स्टेट रहेंगे, और इससे ऊपर हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो सकता है। तो अगर एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो इधर आ रहा है ना, जो भी पार्टिकल है वो क्या हो सकता है, यहाँ पे इससे बाहर जा भी सकता है, अलाउड है, बाहर जा भी सकता है, उसका सफिशिएंट एनर्जी होगा तो, है ना, मतलब यहाँ पे तुमको कमरे में बंद किया गया है और दरवाजा खुला है, जा सकते हो, उतना एनर्जी है कि तुम यहाँ पे जा सकते हो, समझ हो। तो दो चीज़ होगा, एक तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन 0 के लिए क्या होगा, तो बाउंड स्टेट होगा, और अब एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन पोटेंशियल है तो अनबाउंड स्टेट होगा, या इसको क्या बोलते हैं, स्केचिंग स्टेट होगा। तो दोनों केस में अलग अलग सॉल्यूशन आएगा, दोनों केस को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सॉल्व करोगे हम लोग। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर तुम क्लासिकली सोचो, अगर एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल है, तो भाई पार्टिकल इस रीजन में जा नहीं सकता, भाई उतना एनर्जी नहीं है तो उधर जा नहीं सकता, है ना, इस रीजन में जा नहीं से पाएगा, इस रीजन में जा नहीं पाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली क्या हो जाएगा, फिर अगर एनर्जी लेस देन भी पोटेंशियल है, फिर भी इस रीजन में इस रीजन में जा सकता है, ड्यू टू क्वांटम मैकेनिकल वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो देयर इज ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रीजन 1 and 3 आल्सो, समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे। क्लासिकली क्या होगा, अगर तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है तो तुम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली वेव नेचर है, ठीक है, अब द मूविंग पार्टिकल, उसके कारण यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कुछ होगा, ज़्यादा दूर तक नहीं, कुछ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होगा और कुछ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होगा। तो पहला चीज हम लोग देखेंगे बाउंड स्टेट, उसके बाद अनबाउंड स्टेट, दोनों चीज तुमको देखने हैं हम लोग, है ना, और दोनों केस में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली क्या क्या होगा तुमको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है जी। ओके, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला केस, हम लोग यहाँ पे केस 1 देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेम चीज करना है यहाँ पे तो पोटेंशियल तुम्हारा फाइनाइट है ना, तो उसके लिए तुमको सॉल्व करोगे, क्या हो गया, क्या डिफरेंस है देखिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इस रीजन में सॉल्व करेंगे, पार्टिकल का पोटेंशियल 0 है, इस रीजन में वी नॉट है, इस रीजन में वी नॉट है, इस टाइप का तो पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन है ना, अनबाउंड होगा बाउंड होगा तो क्या होगा, है ना, पोटेंशियल कांस्टेंट है तो सबसे पहले देखें हम लोग यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन। तो यहाँ पे 3 रीजन है, उसको तुमको माइंड में रखना है, इसको मैं हमेशा रीजन 1 बोल रहा हूँ, ये है रीजन 1, और ये रीजन 3 है, ये बीच वाला रीजन 2 है, जहाँ पे पार्टिकल का है अभी फिलहाल, ठीक है, तुमको देख सकते हो हम लोग यहाँ, ठीक है, 3 रीजन है हम लोग यहाँ पे, ये रीजन 1 हो गया, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है, और पार्टिकल उधर जा भी सकता है क्वांटम मैकेनिकली, क्लासिकली एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन होगा तो नहीं जाएगा। तो ऐसे हमने ड्रॉ किए थे ना वेव फंक्शन, तुम ड्रॉ किए थे, याद करो, ये होगा तो क्या होगा वेव फंक्शन, और यहाँ पे होगा तो वेव फंक्शन, प्रीवियस क्लास में हम लोग किए थे वेव फंक्शन जो ड्रॉ किए थे, है ना, कहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं उसको, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले श्रोडिंगर इक्वेशन 3 रीजन के लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो रीजन 1 के लिए देखेंगे, तो रीजन 1 के लिए पोटेंशियल का वैल्यू वी नॉट है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहला केस 1 में, है ना। तो सॉल्व करोगे तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल है, तो यहाँ पे तुम करना पड़ेगा वी नॉट माइनस ई, याद है कल ही किए थे हम लोग यहाँ पे, इसको अल्फा स्क्वायर कर दिए या K1 स्क्वायर कर दो, मान लिया K1 मान लो, चलो रीजन 1 के लिए K1 मान लेते हैं, ठीक है, K2 और K3 कर देंगे यहाँ पे 3 रीजन, है ना, अल्फा बीटा गामा ना लेके ये कर देंगे, ये हो गया, इसका डायमेंशन ये होता है तो ये आ गया, तो ये आ जाएगा श्रोडिंगर इक्वेशन। सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सोल्यूशन लिखता हूँ, क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल आएगा a⁴ प्लस b⁻⁴। तो इसको देखोगे कौन सा इसमें से अलाउ होगा, कौन सा अलाउ नहीं होगा, क्या देखो यहाँ पे x इज लेस देन, हम लोग यहाँ पे -a/2 है ना, तो इस जगह पे एक पॉइंट ऐसा भी है माइनस इन्फाइनाइट, यहाँ पे इन्फाइनाइट जगह पे वेव फंक्शन का वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए, तो x इक्वल अगर माइनस इन्फाइनाइट पुट करूँगा तो ये टर्म्स हम लोग यहाँ पे इन्फाइनाइट हो जाएगा, यानी कि b इक्वल 0 होना चाहिए फॉर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, तो जो ओनली अलाउड वेव फंक्शन होगा, ठीक है, फिजिकली रियलेबल वेव फंक्शन a⁴ समझ में आया क्यों आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसे है ना, -a/2 से, ये तो फाइनाइट है, लेकिन यहाँ पे इस रीजन में जा सकता है पार्टिकल, तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आएगा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, जहाँ पे वेव फंक्शन का वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए, तो इसके लिए b इक्वल जब 0 हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन इस तरीके से रीजन 1 के लिए आया। रीजन 2 के लिए देखते हैं, वेव फंक्शन 0 है, सॉरी पोटेंशियल 0 है यहाँ पे, तो सेम चीज आएगा, है ना, तो रीजन 2 के लिए तुम यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा 2me/h², तो इसको मैं लिखता है K2, या बीटा इसको लिख सकते हैं, K2 लिख दिए, ठीक है जी, K2 लिख दिए।
अब यहाँ पे जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ऑसिलेटरी आएगा, है ना, प्लस माइनस आई अल्फा है, तो सी कॉस बीटा एक्स प्लस डी साइन बीटा एक्स में ले लिया माइनस a/2 से प्लस a/2, वेव फंक्शन ऐसे है साई 2 में। रीजन 3 में फिर पोटेंशियल V0 है, लेकिन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल अभी भी लेस देन 0 है, लेकिन यहाँ पे कौन सा अलाउड होगा कौन सा अलाउड नहीं होगा तुमको देखना है। इसको जब सॉल्व करोगे तो सेम चीज़ यहाँ पे वही चीज़ आया, ठीक है, V0 बनना चाहिए, K1 ही आया, है ना, K3 इक्वल टू K1 है, कहाँ से, एक्स इज ग्रेटर देन, हम लोग यहाँ पे ये था ना, हम लोग यहाँ पे माइनस a/2 से a/2 तक था, ये रीजन 1 था, ये 2 था, ये हम लोग यहाँ पे 3 था, इसके लिए देखो तो कोफिशिएंट वही आएगा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ए बी सी डी ई को एनर्जी लिखते हैं, तो यहाँ पे मैंने ई नहीं लिखा हूँ, उसको एफ लिख दिया, ई पहले लिख रहा था, है ना, एफ और जी लिखे, ई पावर अल्फा एक्स प्लस जी पावर माइनस लिखा है। इसमें से कौन सा अलाउ होगा, तो एक्स टेंस टू इनफाइनाइट पे भी वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, तो एक्स इक्वल इनफाइनाइट पे टर्म इनफाइनाइट हो जाता है, तो एफ इक्वल 0 हो जाएगा, तो वेव फंक्शन आ जाएगा हमारे पास डीके वाला आएगा। तो वेव फंक्शन में प्लॉट करोगे, इधर हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, बीच में साइनसॉइडल होगा हम लोग यहाँ पे, और इधर हम लोग यहाँ पे डीके वाला, ऐसे तुम्हारा वेव फंक्शन का प्लॉट आएगा इस पोटेंशियल के रीजन में। अब जो कांस्टेंट है जो जी ए बी है ना, बी और डी सॉरी सी और डी है और जी है, ये तुमको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए तुम बाउंड्री कंडीशन यूज करोगे। तो हमारा जो वेव फंक्शन मिला, सोल्यूशन मिला, रीजन 1 के लिए ये मिला, ये 0 हो गया था तो ये मिला, रीजन 2 के लिए हमको मिला, ये दोनों मिला, और रीजन 3 के लिए हमको मिला, ये मिला, है ना, ये 3 हम लोग का रीजन मिला हम लोग। और इसका जब तुम वेव फंक्शन को ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से आया था, पहले एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, फिर ऑसिलेटरी हो रहा है अंदर हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन, और फिर हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है, रीजन 1 रीजन 2 रीजन 3। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे नीचे में दो चीजें, तो नीचे मतलब बीच में दो चीजें, एक है कॉस है एक साइन, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो बताओ यहाँ पे माइनस a/2 से, ठीक है, प्लस a/2 तक है, तो पोटेंशियल सिमेट्रिक है, तो वेव फंक्शन का क्या हो जाएगा, पैरिटी डिफाइन होगा ओबियसली। तो यहाँ पे दो चीज हो सकता है हमारे पास, या तो बीच वाला कॉस वाला होगा साइनसॉइडल में, या तो बीच वाला साइन वाला होगा। तो कॉस वाला जब होगा तो इवन हम लोग यहाँ पे होगा, और साइन वाला होगा तो एंटीसिमेट्रिक होगा। तो इवन पैरिटी के लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कॉस वाला लेंगे, और ऑड पैरिटी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, साइन वाला लेंगे। तो बाउंड स्टेट में दो चीज यहाँ पे आप डिफाइन हो जाएगा, ये तो इधर कोई मतलब नहीं है पैरिटी की बात, यहाँ पे देखेंगे कॉस और साइन में, ठीक है। तो जो तुम्हारा टोटल वेव फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, अगर तुम यहाँ पे कॉस वाला को कंसिडर करोगे तो इवन पैरिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में डी को 0 मान लोगे, इवन पैरिटी केस में हम स्टडी करेंगे तो, और जब हम लोग यहाँ पे ऑड पैरिटी केस स्टडी करेंगे तो उस केस में सी को 0 मान लोगे, तो जो तुम्हारा साइड ये आ जाएगा। तो अब एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल है, उस केस में इवन पैरिटी बाउंड स्टेट, बाउंड स्टेट बोला गया तो ई लेस देन 0, तो उसके लिए वेव फंक्शन आ जाएगा साई 1 ये रहेगा, साई 2 ये रहेगा, कॉस वाला रहेगा, और साई 3 ये रहेगा। समझ में आया हम लोग यहाँ पे। तो ए सी और जी का वैल्यू तुमको फाइंड करना है इसके लिए। अगर मैं वो देखूंगा ऑड पैरिटी बाउंड स्टेट बनूंगा, मतलब सी को 0 कर देंगे, तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो दो तरीके का यहाँ पे बाउंड स्टेट तुमको मिलेगा, एक इवन वाला एक ऑड वाला, समझ हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले देख रहे हैं वेव फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यू होना चाहिए एट बाउंड्री पे, है ना, साई 1 इक्वल टू साई 2 होगा एट एक्स इक्वल टू a/2 पे माइनस a/2 पे, और एक्स इक्वल टू यहाँ पे साई 2 इक्वल टू साई 3 होगा एट एक्स इक्वल टू a/2 पे। तो पहला कंडीशन ये लिखे हम लोग यहाँ पे कि वेव फंक्शन और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होना चाहिए, साई एन डी साई dx कंटिन्यूअस होना चाहिए। हमको ए सी और जी का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, साई 1 एट एक्स इक्वल टू माइनस a/2 इज इक्वल टू साई 2 एट एक्स इक्वल टू माइनस a/2, और उसका डेरिवेटिव भी उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। यही तो था हमारे पास प्रॉपर्टीज वेव फंक्शन का। तो दोनों यहाँ पे करेंगे, जब साई 1 एट एक्स इक्वल टू a/2 है ना, यहाँ पे दो है, यहाँ पे जो वेव फंक्शन क्या है देखो, यहाँ पे साई 1 है इधर वाला, ये साई 1 है इस पॉइंट पे, और साई 2 दोनों इक्वल होना चाहिए इस बाउंड्री पे, साई 2 और साई 3 इक्वल होना चाहिए, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पे भी दोनों का फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इन्फाइनाइट नहीं है। अगर ये इन्फाइनाइट होता तो फर्स्ट डेरिवेटिव केस से हम लोग बच जाते हैं, पता है ना, ये नहीं होने से भी चलता है, उनको बताया गया था कुछ स्पेशल केस में, लेकिन यहाँ पे तो फाइनाइट है पोटेंशियल, तो उस केस में फर्स्ट डेरिवेटिव भी यहाँ पे कंटिन्यूअस होना जरूरी है। तो दो केस यहाँ पे तुमको बाउंड्री कंडीशन से हम लोग यहाँ पे मिलेगा। समझ में यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, ये तुम्हारा वेव फंक्शन का प्लॉट था। तो इवन पैरिटी बाउंड स्टेट, ऑड पैरिटी बाउंड स्टेट, क्योंकि पोटेंशियल सिमेट्रिक है इसीलिए हम लोग यहाँ पे हो रहा है, पोटेंशियल को देख के हम लोग देख रहे हैं। तो ये हमारा इवन पैरिटी बाउंड स्टेट का वेव फंक्शन है ये पूरा, है ना, और इससे हम लोग यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं आगे का चीजें। ओके ठीक है जी, देखते हैं अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है, हमको बेसिकली ए सी और जी फाइंड करना है इवन पैरिटी बाउंड स्टेट के लिए। तो दोनों का ये बाउंड्री कंडीशन लगा दी, है ना, फर्स्ट वेव फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी कंटिन्यूअस अक्रॉस द बाउंड्री। तो इसको जब करोगे एट एक्स इक्वल टू माइनस a/2 साई 1, तो साई 1 बेचारा यहाँ पे है, ये है, तो ई की टू पावर माइनस a/2 करेंगे और साई 2 करेंगे, ये करेंगे, तो ये तुमको रिलेशन मिलेगा एट एक्स इक्वल टू माइनस a/2। फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे ए टू पावर अल्फा एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए टू पावर अल्फा एक्स इंटू अल्फा, और बी